students and welcome LBL Online Education. Today we are going to study social science for class 6 और आज हम लोग जो है पार्ट 2 यानी कि जियोग्राफी देखेंगे और चैप्टर नंबर 1 प्लैनेट अर्थ इन सोलर सिस्टम। यानी कि प्लैनेट मीन्स होता है ग्रह और अर्थ मीन्स होता है जो हमारी पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी जो है हमारी है वो एक ग्रह है, एक प्लैनेट है हमारे जो है सोलर सिस्टम, हमारे जो ब्रह्मांड में जो है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, you know, scientists believed that life on the earth began about 3500 million years ago। हाँ? हमारे जो वैज्ञानिक हैं क्या मानते हैं कि पृथ्वी पर लाइफ कब पॉसिबल हुआ है, यानी कि कब अस्तित्व में आया, लगभग 3500 मिलियन ईयर्स एगो। तो हम ये कह सकते हैं कि हाउ ओल्ड इज अर्थ, यानी कि पृथ्वी जो है तो उसकी उम्र कितनी है। जब मान लीजिए पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति जो है 3500 मिलियन ईयर्स एगो हुई है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है? नो वन कैन टेल अबाउट इट बर्थ। कोई ये नहीं कह सकता है कि पृथ्वी जो है इसकी उत्पत्ति कब हुई, बट इट बिलीव्ड दैट आवर प्लैनेट, हमारे जो ग्रह हैं, हमारे जो प्लैनेट हैं, ए पार्ट ऑफ इन सोलर सिस्टम which began about 45 million years ago। जो हमारे जो प्लैनेट हैं वो सोलर सिस्टम के एक भाग बने। कब बने? 45 मिलियन years ago। ठीक है, तो हम अब ये कहेंगे कि सेकंड, अर्थ इज ओनली द प्लैनेट इन सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहां लाइफ जो है, जीवन जो है संभव है, पॉसिबल है। एक पृथ्वी ऐसा ग्रह है, हम लोग जानते हैं कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने ग्रह हैं? सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, जिसमें पृथ्वी जो है उसी पर जीवन जो है संभव है, पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज दिस फेवरेबल टेम्परेचर एंड इन्वायरमेंट है। और ये क्यों है? जो हमारे पृथ्वी पर जो है अनुकूल वातावरण और तापमान जो है वो जीवों के संबंधित अनुकूल है, इसीलिए हमारे पृथ्वी पर क्या है, लाइफ पॉसिबल है, यानी कि संभव है। एंड सेकंड, यू नो, एनिसेंट पीपुल थॉट द अर्थ इज फ्लैट इन शेप, यानी कि जो पहले के जो लोग थे, जो प्राचीन लोग थे, क्या मानते थे कि पृथ्वी जो है उसका शेप कैसा है? उसका शेप जो है क्या मानते थे? फ्लैट, यानी कि समतल है। बट फर्स्ट अरिस्टोटल एंड लेटर कोपरनिकस जैसे जो वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने क्या कहा? दे डिक्लेयर द अर्थ इज इन स्फीयर, यानी कि पृथ्वी जो है क्या है? गोल है। उन्होंने बताया, कोपरनिक जैसे जो वैज्ञानिक हो गए, उन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो आकार है, शेप है, कैसा है? स्फेयर है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि प्लैनेट अर्थ जो है रिवॉल्व है। रिवॉल्व मीन्स क्या होता है? परिक्रमा। ठीक है, तो ये रिवॉल्व करता है, किसका करता है? अराउंड द सन, यानी कि सूर्य का जो है ये क्या करता है? परिभ्रमण करती है। ठीक है, पृथ्वी जो हमारे सूर्य का जो है परिभ्रमण करती है। एंड इट कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, और एक चक्कर काटने में सूर्य का इनको कितना दिन लगता है? ये 36514 डेज। एक चक्कर सूर्य का काटने में इनको लगता है 365 1.4 डे जो है लगता है। ठीक है, और फिर इसका जो आकार है, साइज, इन साइज इट रैंक 5th। और पृथ्वी कितनी बड़ी है? जैसे मान लीजिए हमारे सोलर सिस्टम में एक ग्रह है, तो हम ये जानते हैं कि इट रैंक 5th, यानी कि 5वें रैंक पे। जैसे कि जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस और नेपच्यून के बाद 5वां स्थान कौन सा है? हमारी पृथ्वी का है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जुपिटर जो है सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो है प्लैनेट है। सेकंड, प्रेजेंस इन लैंड, वाटर, एयर ऑन द अर्थ, इट गिव ए यूनिक पोजीशन इन सोलर सिस्टम, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर हम देखते हैं लैंड, वाटर और एयर है।
ये तीनों चीज है उपलब्ध है। इसलिए हमारी पृथ्वी जो है सारे प्लानेटों से सारे ग्रहों से अलग है। यानी कि यूनिक मीन्स क्या होता है? यूनिक मीन्स होता है अलग, अनोखा। ठीक है, तो एक अनोखा ग्रह है जहां पर लैंड, वाटर एंड एयर जो है क्या है? उपलब्ध है। वाटर ऑक्यूपाइज 71% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ अर्थ है। यानी कि हमारी पृथ्वी है उस पे कितना पानी है? 71% क्या है? वाटर है। ठीक है, टोटल पृथ्वी का जो सरफेस है भाग है उस पे 71% जो है क्या है? पानी है। ठीक है, व्हेन एस्ट्रोनॉट सॉ द अर्थ, एस्ट्रोनॉट मीन्स होता है खगोल जो वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, सो द अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस, जब ये लोग जो है ऊपर से पृथ्वी को देखे तो कैसा दिखाई दे? इट लुक ब्लू कलर, इट ऊपर से देखे तो पृथ्वी हमारी जो है ब्लू कलर दिखाई दी। क्यों दिखाई दी? कि पृथ्वी पर चारों तरफ उनको क्या दिखाई दिया? प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि पानी दिखाई दिया है। तो इसलिए हम जो है पृथ्वी को जो है ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। द अर्थ इज आल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अब हम लोग ये देखेंगे कि पृथ्वी को जो है यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है। वाई द अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लैनेट, यानी कि सारे ग्रहों से अलग इसको क्यों माना जाता है? इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग एंड ऑल अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, मानव जीवन और बाकी जो जीव हैं जो पृथ्वी पर जिनका अस्तित्व है, क्यों है? बिकॉज द अर्थ हैज फेवरेबल टेम्परेचर एंड एनवायरमेंट, जो जीवों को ग्रोथिंग के लिए आवश्यक है वैसा टेम्परेचर और इन्वायरमेंट आपको जो है हमें जो है कहाँ मिलेगा? पृथ्वी पे। एंड सेकंड, इट इज एटमॉस्फेयर इन रिच ऑक्सीजन विच मेक आवर लाइफ पॉसिबल। और पृथ्वी पर जो है हवा है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण, उसमें हवा जो है उपलब्ध है जो हमारे जीव के लिए जरूरी है। एंड सेकंड, वाटर इसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, दिस प्लैनेट एंड अदर्स लिक्विड वाटर इन वास्ट क्वांटिटी occurs on the earth which make our life possible। ठीक है, ये तो सारे रीजन हैं जो बताते हैं कि हमारा जो ग्रह है, हमारा जो पृथ्वी है वो बाकी जो 7 ग्रह हैं उनसे अलग है। क्योंकि हमारे पृथ्वी पर लैंड है, जमीन है, पानी है, हवा है, जो जीव की एग्जिस्ट जो है जीव के अस्तित्व के लिए अनुकूल है। इसलिए पृथ्वी जो है एक यूनिक प्लैनेट है। अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर यूनिवर्स। यूनिवर्स किसे कहते हैं? ठीक है, जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स, व्हाट इज यूनिवर्स? तो वास्ट स्पेस, यूनिवर्स इज वास्ट स्पेस कंटेनिंग ऑल दिस सेल्सियल बॉडी, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्स, जो अपने अंदर सारे सेल्सियल बॉडी को जो है समावेश करता है, जिसको हेवनली बॉडी भी कहते हैं, उसको अपने अंदर जो है समावेश करता है, जिससे हम कहते हैं यूनिवर्स। तो अब ये सेल्सियस बॉडी क्या है इसको हम देखेंगे। अब इसका डेफिनेशन यानी कि इसकी व्याख्या देंगे। तो ऑल द ऑब्जेक्ट पदार्थ जो होते हैं सारे जो बिलोंगिंग टू स्काई, जो आकाश में है, उसे हम क्या कहेंगे? सेल्सियस बॉडी कहेंगे, अथवा तो इसको हम कहेंगे हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडीज कहेंगे। ठीक है, जिससे एग्जांपल हम आपको दे दें तो द सन एंड द मून एंड ऑल अदर ब्राइटनेस ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे जो हैं ये एग्जाम्पल है सेल्सियस बॉडी के। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्टार, यानी कि स्टार क्या है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे रात को जो है तारे जो चमकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्टार। तो देयर आर वेरी बिग सेल्सियस बॉडी इन सोलर सिस्टम, जो है हमारे सोलर सिस्टम में जो बड़े बड़े होते हैं, और क्या होता है? विच हैव
देयर ऑन लाइट, और ये जो स्टार होते हैं अपना खुद उनका जो है तेज होता है, प्रकाश होता है, ठीक है। एंड दे लुक स्मॉल, और तारे हम लोग देखते हैं यहाँ से पृथ्वी पर से तो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, बिकॉज क्यों, दे आर फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि वो जो है स्टार जो है हमसे क्या है, दूर है, इसलिए वो स्मॉलर दिखाई देते हैं, ठीक है। द सन इज नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, ये लोग हम जानते हैं कि सन जो है, जो सन है ये भी एक स्टार है जो पृथ्वी से सबसे नजदीक का स्टार है, ठीक है, यानी कि तारा है। एंड दिस स्टार आर मेड फ्रॉम बर्निंग गैसेस, और किससे बनता है ये जो स्टार, कैसे बनते हैं, बर्निंग गैसेस द्वारा जो है ये बनाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कंस्टेलेशन, व्हाट इज कंस्टेलेशन, कंस्टेलेशन, ठीक है। तो ऑफ मिलियन एंड मिलियन स्टार इन द स्काई, ये लोग तो हम जानते हैं कि हमारे जो है सौरमंडल में हजारों सैकड़ों की तादाद में स्टार है, बट देयर आर सम स्टार सीम टू बी अरेंज इन पैटर्न्स, लेकिन उसमें से कुछ जो स्टार ऐसे होते हैं जो टू बी अरेंज इन ब्यूटीफुल पैटर्न्स, एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, ऐसे एक ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कंस्टेलेशन, ठीक है। इसके जो है दो भाग बना दिए गए हैं, फर्स्ट एक जो है वर्स मेजर और दूसरा जो है वर्स माइनर, ठीक है, दो है। इसको जो है हमारे हिंदुस्तानी भाषा में यानी कि इंडियन भाषा में सप्तऋषि भी कहा जाता है, जिसमें 7 जो स्टार होते हैं वो एक ही जैसे लाइन में यानी कि 1 पैटर्न जो है बनाते हैं, ठीक है। और उस मैनर है, इसमें भी जो है स्टार होते हैं, 7 स्टार होते हैं, बट ये जो है स्टार होते हैं वेरी क्लोज होते हैं, यानी कि नजदीक होते हैं, और उस मेजर यानी कि सप्तऋषि जितना जो है प्रकाशित नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सोलर सिस्टम क्या है, यहाँ तक तो हम लोग देखें कि सारी चीजें हैं जो सोलर सिस्टम में है। तो व्हाट इज द सोलर सिस्टम है, इसका जो डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं, व्हाट इज सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम कंसिस्ट है, सोलर सिस्टम कंसिस्ट द सन एंड द 8 प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट, यानी कि जो प्लैनेट हैं उनके सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, यानी कि उपग्रह होते हैं, एंड अदर्स एस्टेरॉयड एंड कॉमेट्स, ये सारे जो है कंसिस्ट करता है, क्या कौन करता है, सोलर सिस्टम करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सैटेलाइट क्या है, ठीक है। सैटेलाइट किसे कहते हैं, उपग्रह, यानी कि द स्मॉलर हेवनली बॉडी, द स्मॉलर हेवनली बॉडी रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, ठीक है, जो प्लैनेट के आसपास चक्कर काटता है उसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। देयर आर मोर देन 60 सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम है, 60 से ज्यादा जो है सैटेलाइट हमारे सोलर सिस्टम में है, यू नो एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड वेनुस, मर्क्यूरी और वेनुस को छोड़ करके हैं ऑल अदर्स प्लैनेट हैव सैटेलाइट, बाकी जो है प्लैनेट है उनके सैटेलाइट है। जैसे कि हम लोग जानते हैं द मून इज सैटेलाइट टू द अर्थ है, चंद्रमा जो है यानी कि मून जो है वो क्या है, पृथ्वी का सैटेलाइट है, ठीक है। और ये जो सैटेलाइट होते हैं वो कई कार्य करते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो मैन मेड सैटेलाइट है, जो मानव द्वारा कृत जो उपग्रह होते हैं वो कई कार्यों में जो है उनको उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टू गेट इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट इनको उपयोग में क्या लाया जाता है, टू गेट इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन इन सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम जो है इसकी जो है जानकारी लेने के लिए, ब्रह्मांड की जानकारी लेने के लिए हमें जो है सैटेलाइट का उपयोग करना पड़ता है। सेकंड कम्युनिकेशन यानी कि दूरसंचार का जो है इसके बारे में हमें जानकारी जो है किससे मिलती है, कम्युनिकेशन से, सैटेलाइट से मिलती है। और तीसरा जो है वेदर है, हवामान समाचार जो हम लोग देखते हैं, वेदर मॉनिटरिंग
फॉरकास्टिंग, ठीक है, जैसे कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, ऐसे जो है क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे पता चलता है, सैटेलाइट के द्वारा पता चलता है, ठीक है। तो ये जो आप लोगों ने आज सीखा सोलर सिस्टम, सैटेलाइट एंड अदर्स यूनिक प्लैनेट, ठीक है। और दूसरे चैप्टर में हम लोग जो है दूसरे जो पीरियड में हम लोग जो है आगे द सन और एस्ट्रॉयड और कॉमेट के बारे में डिटेल्स से अभ्यास करेंगे।